गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता का समर्थन अब लालू यादव को की तरफ से भी मिल गया है। कांग्रेस की आपत्ति से कुछ नहीं होता, ममता को गठबंधन का नेतृत्व सौंपा जाए। लालू यादव का यह बड़ा बयान। वो लालू यादव जो कभी कांग्रेस के पक्ष में बोलते थे, कभी सोनिया गांधी के पक्ष में बोलते थे। राहुल गांधी को आपको याद होगा, जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई थी तब नीतीश कुमार भी थे, तो राहुल गांधी को लेकर कहा था कि अब आप भी दूल्हा बन जाए। तो उसका इशारा यह था कि कहीं ना कहीं नेतृत्व राहुल गांधी करें। लेकिन वो लालू यादव अब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व सौंपा जाए और कांग्रेस का कोई विरोध नहीं हो सकता, कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ये भी लालू यादव कह रहे हैं, सुनिए जरा। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं, तो अभी तो नैन सेकने जा रहे हैं। नेतृत्व तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दो। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख। तो राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अब इंडिया गठबंधन में ही सवाल उठने लगे हैं। घमासान छिड़ गया है, ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपा जाए गठबंधन का। लालू यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं। इससे पहले भी कई नेता इसे लेकर अपनी राय रख चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करने दिया जाए, और ये इसलिए कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी चुनाव हारती है और गठबंधन होता है तो गठबंधन भी चुनाव हारता है। यहां तक कि कांग्रेस ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है, बावजूद इसके वो बहुत कम सीटों पर जीत पाती है। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेहद खराब रहा है। बिहार में भी स्ट्राइक रेट खराब रहा, जम्मू कश्मीर में भी, और अब महाराष्ट्र में भी देखा गया। हरियाणा में भी कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली। और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल है गठबंधन में, अब यह बवाल है। अब जरा समझिए कि ममता बनर्जी के साथ कौन है और राहुल गांधी के साथ कौन है। दो फाड़ हो गया इंडिया गठबंधन में। ममता बनर्जी के साथ हैं लालू यादव, अखिलेश यादव भी आ गए हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। ये चार बड़े चेहरे ममता बनर्जी के साथ हैं। और राहुल गांधी के साथ फारूक अब्दुल्ला हैं और एमके स्टालिन। मात्र ये दो नेता, फारूक अब्दुल्ला और एमके स्टालिन। तो ये समझिए कि ममता बनर्जी के साथ कहीं ना कहीं ज्यादा लोग आ रहे हैं। लॉबिंग जो है इंडिया गठबंधन के अंदर, वो ममता बनर्जी के पक्ष में नजर आ रही है। और राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ा झटका। राहुल गांधी जिन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट किया जाता है पीएम उम्मीदवार के तौर पर, और वहां अब समझिए कि ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि आप लीड कीजिए, यानी ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट। लालू यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये ममता बनर्जी के साथ हैं। और एमके स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी को ही नेतृत्व सौंपा जाए। तो इंडिया गठबंधन में ये स्थिति अभी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, ये राय स्पष्ट नहीं हो पाई है। और अरविंद केजरीवाल ने वैसे दिल्ली में साफ तौर पर कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान ये छिड़ा रहेगा? कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। कनिका, आप लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रही हैं। कांग्रेस के नेताओं का तो यह मानना था कि राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार बने, लेकिन यहां तो इंडिया गठबंधन में ही राहुल गांधी की स्वीकार्यता को लेकर अलग अलग राय है और ज्यादातर राय ममता बनर्जी के पक्ष में है। कांग्रेस अब क्या करेगी? ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी शर्म की बात है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ममता बनर्जी को लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो ममता बनर्जी के साथ है और वो चाहते हैं कि अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी करे। हालांकि टीएमसी की ओर से ये कहा गया कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो कमजोर हो चुकी है और ममता बनर्जी को ऐसे मौके पे बाहर निकलना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तमाम देखिए तमाम जो नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इसके अलावा जो शरद पवार है वो हूँ, और खास तौर पे आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के साथ ही जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना नहीं है।
तो इस पूरे कड़ी में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का रुख भी उधर ही होगा। लेकिन बिल्कुल राहुल गांधी अब अकेले रह गए हैं और उनके साथ केवल एमके स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला है, क्योंकि एमके स्टालिन राहुल गांधी के करीबी मित्र है और एक राजनीति के अलावा उनका एक पर्सनल रिलेशन है, इस वजह से एमके स्टालिन जो है वो उनके साथ में है। और फारूक अब्दुल्ला की मजबूरी भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और एनसीपी की जो है एनसी की जो है वो सरकार है, तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अब राहुल गांधी जो है वो कॉर्नर होते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती भी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही। आपको याद होगा कि हरियाणा के जब परिणाम बाहर आए थे और रिजल्ट आया था, तो तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम जो नेता है उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस हमेशा अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चुनाव हार जाती है और जब गठबंधन के फैसले करने की बारी आती है तो कांग्रेस नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले मजबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो जहां पर कांग्रेस का गठबंधन अन्य अन्य पार्टियों के साथ है, वहां पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट या इंडिया गठबंधन का स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा है। लेकिन जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है वहां कांग्रेस हार गई है। तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पे कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करती आई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो है फूट आती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी वजह है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है कनिका, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं और सवाल पहले से भी उठते रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस है, जो चुनाव में प्रदर्शन है, जो स्ट्राइक रेट है, वो देखिए हार के शतक के करीब है राहुल गांधी। एक बार फिर से इसे दिखाइए, राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक 89 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, यानी हार के शतक के करीब है राहुल गांधी। पहली बार 2004 में अमेठी से सांसद बने थे राहुल गांधी, ये उनका लॉन्चिंग था, पॉलिटिकल लॉन्चिंग। 2013 में राहुल के कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर दिसंबर 2017 से जुलाई 2019 तक कांग्रेस के चीफ भी रहे और इस दौरान भी राहुल 2012 में यूपी चुनाव के समय से ही एक्टिव हुए थे। तो 2012 से ही अगर हम देख लें उनकी कांग्रेस में सक्रियता, तो 2012 से लेकर अब तक कांग्रेस 89 चुनाव हार चुकी है। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा दरअसल सवाल उठाने पर मजबूर करता है। 2014 से 2024 के बीच 62 विधानसभा चुनाव हारे, 2014, 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव भी हारी और 2011 के बाद 13 साल में कांग्रेस किसी राज्य में सत्ता में रहते हुए दोबारा नहीं लौटी और अभी कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता में है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने 40 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7 पर जीत कर दर्ज कर पाई है, जबकि बीजेपी को 40 विधानसभा चुनाव में से 22 चुनाव जीती है। ये बीजेपी और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का सक्सेस रेट 18%, बीजेपी का सक्सेस रेट है 55% और कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी की लीडरशिप में लड़ी थी और बुरी तरह हारी थी। 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी की लीडरशिप में लड़कर बुरी तरह कांग्रेस हारी थी। चुनाव में कांग्रेस महज 52 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी और उस समय नेता विपक्ष के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था कि कैसे 10% सीटों का जो आंकड़ा वो नहीं मिला था नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी के लिए। राहुल गांधी को 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी से हरा दिया था। ये अलग बात है कि फिर दोबारा वो रायबरेली से जीत हासिल कर चुके हैं इस बार। फिर अमेठी से जब हारे तो वायनाड से वो सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी ली और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये आप 2004 से या 2012 से अब तक राहुल गांधी के करियर को, पॉलिटिकल करियर को देखते हैं तो रिकॉर्ड बहुत खराब है और जो परफॉर्मेंस है वो बताता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। जरा स्ट्राइक रेट की भी अगर हम बात कर लें तो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेहद खराब रहा है गठबंधन के साथ रहते हुए भी। अब समझिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में 328 सीटें लड़ी, 99 सीटें जीती, कितनी स्ट्राइक रेट? करीब 30%। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 89, इससे पहले का दिखाई, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 89 सीटों पर लड़ी थी और 37 सीटों पर जीत हासिल की, 41% करीब स्ट्राइक रेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर लड़ी, 16 सीटें सिर्फ जीती, 16% स्ट्राइक रेट। झारखंड विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर लड़ी थी और यहां भी 30 सीटों पर लड़कर भी जो झारखंड विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा बेहतर हुआ था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां 39 सीटों पर लड़ी थी और जम्मू कश्मीर में भी 6 सीटों पर सिर्फ सिमट कर रह गई थी और 2014 में 464
पर लड़कर 44 सीटें जीती थी, करीब करीब 9.5% स्ट्राइक रेट। तो ये स्ट्राइक रेट, ये आंकड़े, ये सब कुछ, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। रितेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, जो हमने आंकड़े दिखाए, लालू यादव कभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पैरोकारी करते थे, उनके समर्थन में बातें करते थे, लेकिन यहां स्थिति यह है कि अब वही लालू यादव कहते हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। तो क्या लालू यादव भी मान चुके हैं कि कांग्रेस का साथ रहने पर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने देख लिया था, 78 सीटें ले लिया था, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा था। अब बिल्कुल देखिए, लालू यादव तो पहले से ही मानते आए हैं कि कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव जब 2020 में हुआ था, तब किस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था, जहां पर सीधे तौर पर लालू यादव की चली थी। अभी 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको याद होगा सुमित कि कहीं भी अलायंस में बंटवारे या सीट में कितनी शेयरिंग होगी, इस बात को लेकर कोई चर्चा तक नहीं थी। तभी सिंबल देना लालू प्रसाद यादव ने शुरू कर दिया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में और लालू प्रसाद के सामने कांग्रेस की क्या हैसियत है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसकी सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। सभी नेता यात्रा पर निकल रहे हैं, और उसके ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर जिस तरह से बयान दिया है, तो लालू प्रसाद यादव कोई बयान ऐसे नहीं देते हैं, बल्कि उसके दूर तलक निशाने होते हैं। और आप क्योंकि बिहार की राजनीति को आप काफी नजदीक से समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो आप देखिए कि लालू यादव ने यह बयान कब दिया है, जब बिहार में नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र यात्रा पर निकले हुए हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही नेताओं ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो एक तरह से मैसेज उन्होंने कांग्रेस को अभी से ही देना शुरू कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हैसियत क्या होने वाली है, सीट शेयरिंग में उसकी स्थिति क्या होने वाली है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के जितने भी अलाइज हैं, उन्हें यह पता है कि कांग्रेस की वजह से उनकी भी मिट्टी पलीद होती है। आप देख लीजिए अखिलेश यादव का बयान महाराष्ट्र चुनाव के बाद, आप देख लीजिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। हरियाणा चुनाव के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। बाकी जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व, इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी के बयान के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान, और लालू प्रसाद यादव का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे जो गठबंधन में नेता हैं वो अभी कांग्रेस में आए हैं, लेकिन बिल्कुल रितेश, और ये लालू यादव का बयान अब ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एक संकेत दे दिया है कि कांग्रेस को साथ रहना है, रहे, लेकिन शर्त माननी पड़ेगी, जितनी सीटें हम देंगे उतनी सीटों पर लड़नी होगी। ज़्यादा भाव ज़्यादा हम नहीं देंगे, ज़्यादा जो आप सीटें मांगने की जो कवायद हमेशा से रही है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा सीटें ले ली, महाराष्ट्र में ले ली, लेकिन जीतने के मामले में फिसड्डी रहती है कांग्रेस, स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहता है, और यही बड़ी वजह है कि सहयोगी दलों ने अब कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया है। आपके पास आते हैं रितेश, और कनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस बीच बयान भी बहुत सारे आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर लालू यादव के बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अच्छी बात है, कांग्रेस को समझना चाहिए, नहीं तो देश में बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। पहले ही बताया था, जिस दीदी को लीडरशिप में ले आना चाहिए, वो मेरा व्यू था, पर्सनल व्यू था। तो अब अभी सब पार्टनर ने जो इंडियन अलायंस को जो है, उन्होंने बोल रहा है, अच्छा बात है, कांग्रेस को समझना चाहिए। अभी कांग्रेस नहीं समझेंगे तो देश में बीजेपी को हटाना नहीं सकते। ये समझने का बात है, ये कोई मस्करा, कोई लाइट बात नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ममता जी को जो फाइटिंग कैरेक्टर है, जो ममता जी को पास्ट हिस्ट्री है पॉलिटिक्स में फाइट करने के लिए, अभी इंडियन पॉलिटिक्स का कोई लीडर कोई ऐसा नहीं है, कोई लीडर, वो बीजेपी बोलो, कांग्रेस बोलो, एनी अदर पार्टी बोलो, नो। ममता बनर्जी अकेला 34 वर्ष का सीपीएम को डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज ऑफ फाइटिंग कैरेक्टर।
अभी जरूरत क्या है सब समझाना चाहिए। जरूरत है बीजेपी का अगेंस्ट में लड़ना, नरेंद्र मोदी का विरुद्ध में लड़ना, ये जरूरत है तो एक कैप्टन होना चाहिए इंडियन एयरलाइंस। भविष्य प्रधानमंत्री का चेहरा। हाँ, वो कैप्टन होना चाहिए इंडिया एयरलाइंस को चलाने के लिए, फाइट करने के लिए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जीतेगा तो जीतने के बाद ये सक्सेसफुल होगा, वो तो बात का बात है। अभी आप उनको पकड़ के अभी आप नहीं लीडरशिप नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ईगो है, ऐसा ही है, ईगो छोड़ना होगा। सर, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नेशनल पार्टी हम हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रीजनल पार्टी नहीं चुनौती दे पाएंगी। नेशनल पार्टी ऐसा है तो कोई रीजन में अटक गया ना, 3-4 रीजन से छोड़ के तो नेशनल पार्टी कुछ करने नहीं सकता है। ये तो देश का दुख का बात है, ये तो देश का दुख का बात है। कांग्रेस कुछ नहीं करना सकता, इसलिए तो बीजेपी है। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस पर कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है इसलिए बीजेपी है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी कहा कि इंडिया के सभी नेता यही चाहते हैं कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करें। हमारे साथ टीएमसी की सांसद सागरिका घोष जी हैं। सागरिका जी, जिस तरह से जो इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी को हेट करना चाहिए, ममता बनर्जी ने भी जो बातें कही, इसको लेकर कांग्रेस का जो रुख है वो तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इंडिया गठबंधन में कई दिग्गज लीडर ने कहा है कि ममता बनर्जी के अंदर वो हौसला है, उनके अंदर एक अनुभव है कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व ऑल इंडिया स्तर पर करें। एक बड़ी बात कि लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है, उन्होंने भी शरद पवार जी ने यही कहा है कि ममता बनर्जी के अंदर वो अनुभव है, हौसला है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस का नेतृत्व करें। स्ट्राइक रेट, सागरिका जी, स्ट्राइक रेट को लेकर आप? हाँ, स्ट्राइक रेट हमारा बहुत जबरदस्त है। जब भी हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं हमारा स्ट्राइक रेट 70% है। 2021 असेंबली इलेक्शंस, 2024 जनरल इलेक्शंस, अभी जो 6 बाईपोल हुए हैं, जब भी हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं हम सही टक्कर देते हैं और हमारा स्ट्राइक रेट 70% है। इसीलिए हम पिछले साल से तृणमूल कांग्रेस लगातार बीजेपी को हरा रही है और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ममता बनर्जी के अंदर वो ताकत है कि वो सांप्रदायिक फोर्सेस जो है उनको सही टक्कर दे सके। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वहीं कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने कहा कि खड़गे जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हैं। लालू यादव का बयान डाइवर्जन टैक्टिक्स है। हम जानते हैं कि मीन्स मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इंडिया अलायंस का कन्वीन करते हैं और उनका पूरा नेतृत्व में इंडिया अलायंस चलता है और लालू प्रसाद यादव जी बहुत सीनियर लीडर है इंडिया अलायंस का। उनका बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नेतृत्व में सारे लोग काम कर रहे हैं और इंडिया अलायंस एक तरफ बीजेपी का नफरत का राजनीति का खिलाफ हमारा लड़ाई है। इसमें कुछ साथियों ने अदानी का बचाने के लिए ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स यूज करते हैं। वो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स से डाइवर्ट नहीं होने का है। आप ये कह रहे हैं लालू यादव का बयान ये अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये कौन ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कोशिश है और वो लोगों का साजिश होती है कि मीन्स अदानी इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने अभी तक गठबंधन का लीडर कौन होगा ये पत्ते नहीं खुले हैं। लालू यादव के बयान पर संजय सिंह ने कहा कि जब इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तब बात करेंगे, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि बैठक होगी तब बात करेंगे, यानी वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अपनी राय जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है। संजय जी, अब इंडिया ब्लॉक को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व बदलना चाहिए। टीएमसी लगातार मांग कर रही है। अब लालू यादव ने भी कहा है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसके बारे में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, आपस में कुछ तय होगा, तब अपनी बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीबीज की बात की है कि कब तक हम फ्री राशन देंगे, रोजगार उत्पन्न किया जाए। भाई, निश्चित रूप से 22 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने, 2 करोड़ हर साल के हिसाब से। आज तक नौकरी नहीं दी उन्होंने। कह रहे हैं पकौड़ा तलो कटोरा लेके घूमो।
तो यही कर रहे हैं। आज आप लोगों ने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की है, लगातार सदन से क्या कुछ रहा? नहीं, मैं मुलाकात के लिए ना मुझे कोई सूचना थी, ना मैं उस मीटिंग में गया था। और हमने तो दिल्ली के कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिसमें कि 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का विवादित बयान सामने आया है। महिला संवाद यात्रा पर उन्होंने विवादित बयान दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। लालू यादव ने ये विवादित बयान, हालांकि पहले भी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह बयान दिया है। नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा को लेकर कहा कि वो आंख सेकने जा रहे हैं, जाने दीजिए, वो पहले आंख सेके, अपना फिर सरकार बनाने की सोचेंगे। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत। लेकिन कांग्रेस इसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं, तो नैन सेकने जा रहे हैं। नहीं तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ, दे दो। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ, बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना, अपना जा रहे हैं आंख से। पहले आंख सेके फिर अपना सरकार बनाने की सोचे नीतीश कुमार, नैन सेकने जा रहे हैं। लालू यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं। महिला संवाद यात्रा पर अगर बिहार का सीएम निकल रहा है और उसे वो कह रहे हैं कि महिलाओं को देखने और नैन सेकने, आंखें सेकने जा रहे हैं। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, सवाल यही है कि लालू यादव अपने बयानों को लेकर पहले से भी सुर्खियों में रहे हैं, अपने जो अलग अंदाज हैं, चुटीले अंदाज, लेकिन ये चुटीला अंदाज नहीं कहा जाएगा, ये सीधे सीधे महिला विरोधी बयान कि अगर महिलाओं से कोई सीएम संवाद करना चाहता है, महिलाएं सीएम से बात करना चाह रही हैं, तो वो नैन सेकने की बात है। अब बिल्कुल सही कहा सुमित आपने, क्योंकि अभी तक आप जो भी बयानबाजी करते हैं, चाहे वो भूरा बाल की बात करें, वो जेल में भगवान का जन्म होता है, तो लोगों ने चुटीले अंदाज में लिया। हालांकि इसके भी गंभीर परिणाम हुए थे, लेकिन आज जो आपने बयान दिया है, इसने सीधे तौर पर महिलाओं को अपमानित किया है। क्योंकि चलिए, आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो नैन सेकने जा रहे हैं। तो जितना आप सोच रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आप निशाना साध रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आपने बिहार की महिलाओं, देश की महिलाओं का अपमान किया है। और देखिए कि बयान में अगर ध्यान से सुनेंगे तो एक दफे नहीं बल्कि दो दफे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नैन सुख लेने जा रहे हैं। अब सोचिए कि जहां पर महिलाएं रहेंगी, जहां पर बच्चियां रहेंगी, अगर देश का बड़ा नेता, गंभीर नेता, बुजुर्ग नेता इस तरह से बयानबाजी करेगा, तो जाहिर सी बात है कि देश की राजनीति पर, आरजेडी की राजनीति पर, आरजेडी के नेताओं पर सवाल उठेंगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब हमने आरजेडी के नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहा, और कई नेता जो है वो तो खैर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो लालू यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं। अब इससे बड़ी अजीबोगरीब स्थिति नहीं हो सकती है कि एक नेता, चलिए गलती से ही उसने बयान दिया, लेकिन उसकी पार्टी उसका समर्थन कर रही है, ये समझ से परे है। आप देखिए कि बिहार में आप जो तेजस्वी यादव हैं वो A to Z की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जो उनकी पार्टी की इमेज अभी तक है उसे वो सुधारने की लगातार कोशिश करने में जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि वो लगातार महिलाओं को पार्टी में आगे रखते हैं, महिलाओं को नेतृत्व देते हैं। इस बार भी जो देखिए कि लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कई महिलाओं को टिकट दी गई। अगर संगठन की बात करें तो वहां देखिए कि महिलाओं को आगे करते हैं, लेकिन उन्हीं के पिता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी की मानसिकता, आरजेडी के नेताओं की मानसिकता पर सवाल उठेंगे। और इस तरह के बयान से लालू यादव नीतीश कुमार के लिए कम, अपने लिए और अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते हैं लालू यादव, ये शायद उन्हें नहीं पता। और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अब इस बयान पर वो क्या बोलें, अपने पिता के बयान का विरोध करें या फिर समर्थन करें। समर्थन करेंगे तो महिलाओं का विरोध, और महिलाओं के विरोध में आप समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस जनरेशन के नेता हैं, उस जनरेशन में
Grade A office and retail spaces at